और चलिए अब तेज रफ्तार से देख लेते हैं गांव और शहरों की 200 खबरों को। गुरुग्राम में सीबीआई को बड़ी सफलता, 200 से ज्यादा प्रॉपर्टी के मिले सेल डीड। गुरुग्राम में तेजस्वी की संपत्ति के सबूत। सीबीआई सूत्रों के हवाले से खबर, व्हाइटलैंड प्राइवेट लिमिटेड में लालू परिवार के शेयर, भारी मात्रा में कैश भी बरामद। सीबीआई सूत्रों से खबर, गुरुग्राम में व्हाइटलैंड कंपनी में तेजस्वी के शेयर, लालू परिवार के दूसरे लोगों के भी शेयर। जमीन की बदले नौकरी मामले में गुरुग्राम में 3 जगहों पर छापेमारी। सूत्रों के अनुसार गुरुग्राम के मॉल में है तेजस्वी की कंपनी का ऑफिस। पटना में एमएलसी सुनील सिंह के आवास पर सीबीआई का छापा, छापेमारी में कैश बरामद। राजद एमएलसी सुनील सिंह के आवास पर सर्च ऑपरेशन, सीबीआई को मिले कई अहम सबूत और दस्तावेज। एमएलसी सुनील सिंह के आवास पर सीबीआई की छापेमारी खत्म। सुनील सिंह का दावा, मात्र 2,59,000 रुपए मिले। न्यूज 18 से बोले आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह, कहा जानबूझकर फंसाया जा रहा मुझे। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के आवास के बाहर हंगामा, समर्थकों ने सीबीआई की महिला अधिकारी को बाहर निकलने से रोका। समर्थकों ने सीबीआई की गाड़ी को रोका। सीआरपीएफ की घेराबंदी में निकाली गई सीबीआई अधिकारी की गाड़ी। आरजेडी सांसद अशफाक करीम के यहां मिले 20 लाख, छापेमारी में सीबीआई को मिले ये 20 लाख। सीबीआई टीम को नोट गिनने में लगा वक्त। आरजेडी सांसद अशफाक करीम के पटना आवास पर सीबीआई की रेड। आरजेडी सांसद अशफाक करीम के आवास पर छापेमारी, पटना के आशियाना स्थित घर पर सीबीआई की छापेमारी। आरजेडी सांसद अशफाक करीम के आवास पर छापेमारी, सांसद के कटिहार स्थित घर पर भी सीबीआई की छापेमारी। कटिहार में भी अशफाक करीम के मेडिकल कॉलेज अल करीम यूनिवर्सिटी में छापेमारी, 10 सदस्यीय सीबीआई की टीम ने की रेड। न्यूज 18 से बोले सीबीआई के अधिकारी, जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में चल रही छापेमारी। आरजेडी नेता सुभाष यादव के ठिकाने पर सीबीआई की छापेमारी, लालू प्रसाद के करीबी हैं सुभाष यादव। आरजेडी के पूर्व एमएलसी सुबोध राय के आवास पर भी सीबीआई की छापेमारी, सुबोध राय के पटना आवास पर छापेमारी। मधुबनी में आरजेडी सांसद फयाज अहमद के आवास पर सीबीआई का छापा, ईडी और सीबीआई की संयुक्त छापेमारी। मधुबनी में आरजेडी सांसद डॉक्टर फयाज अहमद के ठिकाने पर सीबीआई की रेड, छापेमारी से कार्यकर्ताओं में नाराजगी। फयाज अहमद के आवास के बाहर समर्थकों का जमावड़ा, सड़क पर आगजनी कर जताया विरोध। फयाज अहमद के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान समर्थकों का जोरदार हंगामा, सांसद खुद समर्थकों को शांत कराने के लिए निकले बाहर। वैशाली के बिदुपुर में सीबीआई की रेड, लालू के एक और करीबी इंजीनियर सुनील कुमार के घर पर रेड। इंजीनियर सुनील कुमार के सैदपुर गणेश स्थित आवास पर पहुंची सीबीआई की टीम, संपत्तियों के ब्यौरे और कागजातों को खंगालने में जुटी टीम। मनेर के दरवेश्वरपुर गांव में योगेंद्र यादव के पुश्तैनी मकान पर ईडी ने दी दबिश, पंचायत समिति सदस्य और लालू तेजस्वी के करीबी हैं योगेंद्र यादव। सीबीआई रेड पर सुशील मोदी का लालू परिवार पर जोरदार हमला, कहा आरजेडी नेता चलाते हैं प्राइवेट कंपनी, पहले भी कई बार हुई है छापेमारी। तेजस्वी यादव ने सीबीआई की कार्रवाई पर दिया जवाब, कहा सभी बात का जवाब दिया जाएगा, 100 सुनार की 1 लोहार की। आरजेडी नेताओं के घर पर सीबीआई रेड पर बीजेपी का बयान, विधायक नितिन नवीन ने कहा सरकारी एजेंसियां अपने हिसाब से करती हैं काम। सीबीआई और ईडी की आरजेडी नेताओं पर हो रही छापेमारी पर जेडीयू का बयान, एमएलसी नीरज कुमार ने कहा केंद्र सरकार एजेंसियों का कर रही गलत इस्तेमाल। रांची में आरोपी प्रेम प्रकाश के आवास पर ईडी की रेड के दौरान 2 AK-47 और 60 कारतूस बरामद। प्रेम प्रकाश के आवास पर 2 AK-47 बरामद, रांची पुलिस का है दोनों हथियार, अरगुड़ा थाना प्रभारी ने दी जानकारी। रांची में 11 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, झारखंड के कई जिलों में भी छापेमारी। हरमू के आशा अपार्टमेंट के पहले तल्ले पर ईडी की छापेमारी, टीम ने प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर की छापेमारी। प्रेम प्रकाश और उनके रिश्तेदारों के 2 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, सासाराम में बैंक कॉलोनी और प्रेम प्रकाश के मामा के आवास पर छापेमारी। मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध माइनिंग से जुड़े मामलों में अरगोड़ा, हरमू, अशोकनगर और लालपुर इलाके में ईडी की रेड। प्रेम प्रकाश के अरगोड़ा स्थित आवास दलान में भी ईडी की रेड। रांची में सीए जयपुर यार के ठिकाने पर भी पड़ा छापा, अशोकनगर कार्यालय पर ईडी का छापा। रांची में सीए जयपुर यार के ठिकानों पर भी पड़ा छापा, सीएम हेमंत सोरेन का नाम जोड़े जाने पर जेएमएम ने जताई आपत्ति। भागलपुर में 2 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर आईटी की रेड, गुंडा बैंक के मामले में छापेमारी, करोड़ों की जमीन के मिले कागजात। भागलपुर के पूर्व डिप्टी मेयर के आवास पर छापेमारी, राजेश वर्मा के कई ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड। देवघर के हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स में आईटी की रेड, आईटी रेड को प्रेम प्रकाश मामले से जोड़कर देखा गया, बिहार झारखंड के सभी शाखाओं में रेड। पूर्णिया के रजनी चौक पर स्थित ओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स में छापेमारी, आयकर विभाग की टीम ने राजेश वर्मा के कई ठिकानों पर रेड मारी।
गया जिले में सेल टैक्स विभाग का छापा। टैक्स चोरी के मामले में राज्य कर विभाग की टीम ने की छापेमारी। नीतीश की महागठबंधन सरकार ने जीता विश्वास मत। ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित होने के बाद वोटिंग में मिले 160 वोट। बीजेपी ने वोटिंग का किया बहिष्कार। कहा, जब ध्वनि मत से विश्वास का प्रस्ताव हो गया पास तो वोटिंग की क्या है जरूरत। विश्वास मत पर वोटिंग से पहले बीजेपी विधायकों ने किया सदन से वॉकआउट। ध्वनि मत के बाद वोटिंग पर जताया था एतराज। विधानसभा में विश्वास मत से पहले बीजेपी का नीतीश कुमार ने पर निकाली भड़ास। कहा, 2013 में नरेंद्र मोदी के चलते एनडीए से हुए थे अलग। सदन में बोले नीतीश कुमार, अब बीजेपी के साथ जाने का सवाल ही नहीं उठता। मेरी पार्टी का नाश करने में जुटे थे बीजेपी के नेता। नीतीश ने कहा, 2024 में विपक्ष मिलकर लड़ेगा चुनाव। पूरे देश में विपक्षी नेताओं के आ रहे हैं फोन। नीतीश कुमार ने किया दावा, दबाव में बना था सीएम। बीजेपी से सीएम बनाने के लिए कहा गया था। फ्लोर टेस्ट के दौरान सीएम नीतीश का केंद्र सरकार पर जोरदार हमला। कहा, सिर्फ केंद्र सरकार करती है प्रचार, उनकी सारी शिकायतें केंद्र से। सदन में विरोध कर रहे बीजेपी विधायकों पर नीतीश का तंज। कहा, अनाप शनाप बोलोगे तो ही आगे केंद्र में जगह मिलेगी। गुरुग्राम के मॉल में हुई छापेमारी पर तेजस्वी यादव की सफाई। कहा, गुरुग्राम का मॉल मेरा नहीं, फैलाया जा रहा झूठ। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, बीजेपी अपने 3 जमाइयों को करती है आगे, इसमें ईडी, सीबीआई और आईटी शामिल। तेजस्वी ने कहा, हम पक्के समाजवादी, इस बार हमारी इनिंग होगी नेवर एंडिंग। डरेगा वो जो मरेगा। सीबीआई को लेकर तेजस्वी के बयान पर हरिभूषण ठाकुर बचौल का पलटवार। कहा, वो जेल जाने वाले हैं इसलिए दे रहे हैं ऐसे बयान। गिरिराज सिंह ने भी तेजस्वी पर साधा निशाना। कहा, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, कानून अपना काम कर रहा है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने नीतीश को बयान को बताया झूठा। कहा, नल जल योजना में केंद्र सरकार से मिला पैसा। विश्वास मत पर बिहार विधानसभा में चर्चा। तारकिशोर प्रसाद का आरोप, नीतीश ने तोड़ा पीएम का भरोसा। कहा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं। तारकिशोर का नीतीश पर जोरदार प्रहार। कहा, नीतीश पलटी मारने में माहिर, बिहार के जनादेश का गला घोंटा। तारकिशोर ने नीतीश पर कसा तंज। कहा, पीएम बनने की महत्वाकांक्षा, लेकिन पीएम के लिए नहीं है कोई वैकेंसी। बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर विजय सिन्हा बने बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष। सदन के लिए बीजेपी के नेता का ऐलान। पूर्व पंचायत राज मंत्री सम्राट चौधरी बिहार विधान परिषद में होंगे नेता। भाजपा विधान परिषद दल के होंगे नेता। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बने सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी ने कहा, पूरी मजबूती से सरकार को देंगे जवाब। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने दिया इस्तीफा। कहा, हमने लोकतंत्र की परंपरा निभाते हुए दिया इस्तीफा। स्पीकर पद से विजय सिन्हा का इस्तीफा। कहा, मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया, अविश्वास प्रस्ताव था नियम के खिलाफ। विधानसभा में विजय सिन्हा के समर्थन में बीजेपी विधायकों ने लगाए नारे। भारत माता की जय के लगाए नारे। विधानसभा से इस्तीफा देने के बाद विजय सिन्हा का दिखा अलग अंदाज। विधानसभा परिसर का चक्कर लगाकर स्मृति स्तंभ को किया प्रणाम। विजय सिन्हा के इस्तीफे पर सुशील कुमार मोदी का बयान। कहा, बहुत मजबूती से उन्होंने अपनी बातों को रखा। विजय सिन्हा के भाषण को बताया अभूतपूर्व। विजय सिन्हा के इस्तीफा देने के बाद विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे। सीएम आवास पर जेडीयू विधायकों की बैठक। विधायकों के साथ सीएम नीतीश की बैठक। बहुमत हासिल करने के बाद विधायकों को बुलाया। विश्वास मत हासिल करने के बाद सीएम आवास पर महागठबंधन की बैठक। विधायकों के लिए भोज का भी आयोजन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अश्विनी चौबे ने साधा निशाना। कहा, नीतीश को जनता ने किया रिटायर्ड। तेजस्वी के संस्कार पर भी उठाए सवाल। बिहार के कई शहरों में सीबीआई रेड पर बिफरे कांग्रेस नेता तारिक अनवर। कहा, बिहार में सत्ता गंवाने के बाद बीजेपी बौखलाई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश पर साधा निशाना। कहा, नीतीश कुमार सांप हैं और 2 साल में केचुआ छोड़ते हैं। हाजीपुर में सांसद चिराग पासवान का दावा, 6 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी महागठबंधन सरकार। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद हाजीपुर व्यवहार न्यायालय में हुए पेश। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में किया बरी। हेमंत कैबिनेट ने 38 प्रस्तावों पर लगाई मोहर। 50,000 शिक्षकों की होगी बहाली। 70,000 पुलिसकर्मियों को 20 दिन का अवकाश। कैबिनेट की मोहर के बाद पुलिसकर्मियों ने सीएम हेमंत सोरेन के जिंदाबाद के लगाए नारे। मुख्यमंत्री को पुलिसकर्मियों ने लड्डू खिलाकर खुशी का किया इजहार। हेमंत सरकार की घोषणा से पुलिसकर्मियों में खुशी की लहर। 70,000 पुलिसकर्मियों के लिए 20 दिनों का क्षतिपूर्ति अवकाश।
झारखंड में पुलिसकर्मियों के लिए 20 दिन का क्षतिपूर्ति अवकाश बहाल, 1 महीने के अंतिम वेतन के साथ 20 दिन की छुट्टी। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा सरकार गिराने के लिए अपनाए जा रहे हथकंडे। बोकारो में शिक्षा मंत्री ने कई योजनाओं का किया शिलान्यास, कहा राज्य सरकार को कोई खतरा नहीं। चतरा में बीजेपी सांसद आदित्य साहू ने हेमंत सरकार पर बोला हमला, कहा महागठबंधन है झारखंड की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार। बोकारो में विनोद बिहारी महतो की मूर्ति तोड़ने का मामला, आज कार्यकर्ताओं ने एसपी से की मुलाकात। बोकारो में विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा तोड़ने का मामला, मंत्री चंपई सोरेन ने लिया संज्ञान, उपायुक्त को मूर्ति की मरम्मती और दोषियों पर कार्रवाई के आदेश। धनबाद में होगा बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा का प्रशिक्षण कार्यक्रम, पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी करेंगे उद्घाटन। एटीएम के डंडे से घायल अनिसुर रहमान के घर पहुंचे चिराग पासवान, अनिसुर रहमान ने की एटीएम को बर्खास्त करने की मांग। औरंगाबाद में पंचायती राज मंत्री ने मीडिया पर निकाली भड़ास, कहा मोदी गोदी मीडिया वाली छवि बदलिए, मीडिया कर्मियों ने किया प्रतिकार। सासाराम में कांग्रेस प्रवक्ता अंशुल अभिजीत ने बीजेपी पर निशाना साधा, संवैधानिक संस्थाओं के गलत इस्तेमाल का आरोप। गोपालगंज के मांझागढ़ में जमीन विवाद में 2 गुटों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। समस्तीपुर के रोसड़ा में आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों को बनाया बंधक, पुलिसकर्मी ने ऑटो चालक के साथ की थी मारपीट। खगड़िया के पसराहा में सीएसपी संचालक से लूट, हथियार की नोक पर 5,40,000 की लूट। बेतिया में 134 पीस टेट्रा पैक शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। गोपालगंज के जादवपुर में पागल बंदर का आतंक, लोग परेशान। गोपालगंज के उचका गांव में सड़क हादसे में एक युवक की मौत, अज्ञात चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। बांका के बलमचौक घाट के पास 4 ट्रैक्टर जब्त, अवैध तरीके से बालू का उठाव। दुमका में पेट्रोल कांड पीड़िता अंकिता को भेजा गया रिम्स, हिंदू संगठनों ने डीआईजी से की इंसाफ दिलाने की मांग। बांका में लग्जरी कार से 567 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार। छपरा में ट्रक से 661 कार्टन शराब जब्त, पाउडर के नीचे छिपाकर रखी गई थी शराब। बगहा में हार्डकोर नक्सली सुरेंद्र राम उर्फ जयंत गिरफ्तार, गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने धर दबोचा। सुपौल में हथियार के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार, 1 देसी कट्टा और 3 कारतूस बरामद। धनबाद पहुंची दिल्ली साइबर पुलिस, 2 साइबर क्रिमिनल को किया गया गिरफ्तार। देवघर साइबर थाना पुलिस ने सिमरजोर गांव में 4 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। बेतिया के नरकटियागंज से प्रेमी जोड़े ने वीडियो किया जारी, घर वालों पर लगाया अपहरण का झूठा मामला दर्ज करने का आरोप। धनबाद में होटल से 2 लीटर अवैध शराब जब्त, होटल कर्मी गिरफ्तार। बोकारो के निशानहाट में फंदे से लटका युवक का आत्महत्या की वजह साफ नहीं। सासाराम के नोखा में एक ही परिवार के 4 लोग बीमार, दूषित खाना खाने से पड़े बीमार। मधुपुरा के सहगढ़ पंचायत में पूर्व मुखिया के घर चोरी का मामला आया सामने, पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र में बड़ा हादसा, फैक्ट्री का चिमनी गिरने से एक व्यक्ति की मौत। दरभंगा में आईजी के कार्यालय के बाहर सीपीआई का प्रदर्शन, बहादुरपुर में पीट कर हत्या मामले में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने के बाद प्रदर्शन। बेगूसराय के तिगड़ा में जमीन विवाद में नाबालिग भतीजी की पिटाई। सीतामढ़ी के सुरसंड थाना क्षेत्र में नक्सली पिस्टल दिखाकर पेट्रोल पंप पर भरवाया तेल, भाग रहे 3 लोगों को ग्रामीणों ने पकड़ा। बेतिया के नरकटियागंज में अल्मुनियम मार्केट से भागे प्रेमी जोड़े ने जारी किया वीडियो, दोनों ने बताए जा रहे बालिक वीडियो जारी कर परिवार वालों को बताया निर्दोष। सिवान में सीएसपी संचालक पर अंधाधुंध फायरिंग, लूट में असफल होने पर वारदात को दिया अंजाम। वैशाली के गोरौल थाना क्षेत्र में चोरों ने सेंध काटकर की लाखों रुपए के आभूषण की चोरी। बेरमो के खथारा में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ छापेमारी, पुलिस ने 30 टन अवैध कोयला को किया जब्त। दुमका के मसलिया थाना क्षेत्र में 34 टन सरिया लदे ट्रक की चोरी, ड्राइवर की शिकायत पर मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। लोहरदगा में फिर चला नक्सलियों के खिलाफ पुलिस का अभियान, नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने की गई अपील। गुमला में ब्राउन शुगर के साथ 2 युवक गिरफ्तार। वैशाली में रोटी सब्जी खाने से 7 लोगों की अचानक बिगड़ी तबीयत, सभी को मेहनार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। गोपालगंज में महावीरी झंडा मेले में जमकर हुआ भोजपुरी गाने पर अश्लील डांस, रोक के बाद भी हुआ डीजे पर डांस। गोपालगंज में जय श्री राम के नारे और देशभक्ति गानों पर हुआ अश्लील डांस का वीडियो तेजी से वायरल। मुंगेर के असरगंज थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। बोकारो के बिरमो में बोड़िया बस्ती में 30 टन अवैध कोयला जब्त, सीसीएल कथारा एरिया के सिक्योरिटी ऑफिसर ने की छापेमारी।
आरा में बड़ी वारदात, जलपुरा तापा गांव में बेखौफ अपराधियों ने युवक को मारी गोली। अररिया के फुलकाहा थानेदार पर भड़के सांसद प्रदीप सिंह रेप के आरोपी पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज नजर आए। गोपालगंज के इंद्रवा गांव में 2 घरों में लाखों की चोरी, 44,000 कैश और 4 लाख का सामान ले गए चोर। गोपालगंज के जादवपुर में बच्चों के विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच मारपीट, महिला समेत 4 लोग घायल। बेगूसराय के बीरपुर में अपराधियों का दुस्साहस, स्कूल से घर लौटने के दौरान पिस्टल भिड़ाकर शिक्षक से लूटी बाइक। औरंगाबाद के दाऊदनगर में महिला ने जहर खाकर दी जान, पारिवारिक विवाद में घटना को दिया अंजाम। बेगूसराय पुलिस को मिली बड़ी सफलता, राजेश हत्याकांड के मुख्य आरोपी कन्हैया और विभीषण को कैथमा से किया गिरफ्तार। गोपालगंज के चांदपुर गांव में पारिवारिक विवाद में महिला के पीट कर हत्या। छपरा के काशी बाजार में बेखौफ अपराधियों का दुस्साहस, लूटपाट में विफल होने के बाद सरेआम चाकू लहराने का वीडियो आया सामने। बांका में देवघर सुल्तानगंज मुख्य सड़क पर हादसे में वृद्ध की मौत। बेगूसराय के बलिया में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंदा। सिमडेगा के कोनपाला टेलाबेड़ा गांव में घुसकर एक हाथी ने मचाया उत्पात। मुंगेर में जीएसटी में गड़बड़ी करने वाले बड़े व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई, 6 सदस्यीय जीएसटी टैक्स अधिकारियों की टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। नालंदा के बिंदु थाना क्षेत्र में गिट्टी लूटी ढाईवा ने अधेड़ को रौंदा, मौके पर ही गई जान। पूर्णिया में बायसी थाना की पुलिस ने एक कार से देसी कट्टा और कारतूस किया बरामद। किशनगंज के टेंगनमाड़ी गांव में बड़ा हादसा, डोक नदी में डूबे 3 बच्चे। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में पंजाब के दिल ने बचाई बिहार की महिला की जान, अस्पताल में महिला का हार्ट ट्रांसप्लांट। पंजाब की रहने वाली 15 साल की लड़की की रोड एक्सीडेंट में गई जान गंवाने के बाद भी 6 लोगों को अंग दान कर बचाई जान। राजधानी पटना में फिर चरमरा सकती है सफाई व्यवस्था, 27 अगस्त से लेकर लोकल बॉडीज कर्मचारी संघर्ष मोर्चा और स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ की हड़ताल। खगड़िया के गोगरी में स्कूलों का औचक निरीक्षण, क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक ने किया निरीक्षण। विष्णुपद मंदिर के गर्भगृह का किया गया शुद्धिकरण, मंत्री को बर्खास्त करने की मांग पर अड़ा रहा पाल पंडा समाज। धनबाद के पाथरडी हॉल्ट को स्टेशन में बदलने की मांग, स्थानीय लोगों ने रेल बोर्ड को लिखा पत्र। गुमला के घाघरा में चलाया गया वाहन जांच अभियान। पटना कलेक्ट्रेट में रोलर मशीन बना आकर्षण का केंद्र, भाप से चलता है रोलर मशीन। बक्सर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से डूबा शमशान घाट, शवों को जलाने में परेशानी। अरवल में भाकपा मारे का प्रदर्शन, नगर परिषद के खिलाफ प्रदर्शन। धनबाद पहुंचे राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी, 256 पंचायतों के मुखिया से सीधा संवाद। कैमूर के मोहनिया अनुमंडल अस्पताल की हालत खराब, अस्पताल की हालत देखकर भड़की जिला पार्षद अध्यक्ष। धनबाद में 2.5 साल से बंद झरिया भागा रेलवे फाटक को खोलने की तैयारी, बीजेपी सांसद ने की डीआरएम से बात। राज्य में नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान, स्कूली साक्षरता विभाग ने तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थानों के लिए जारी किए दिशा निर्देश। शेखपुरा में पानी की किल्लत को लेकर ग्रामीणों ने किया सड़क जाम।